आज मैं भारत से मुखातिब हूं और मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगी। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। People of the Jewish faith and people of the Hindu faith have so much in common. We both thrive in liberal democracies. We both thrive when rights are protected. And we are seeing in institutions and environments in this country, the United States of America, Jews and Hindus being marginalized. उनको कोई रोक नहीं सकता। और कोई ट्रम्प जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रम्प कौन। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। बार बार एक ही बात कर रहा है कि अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अमेरिका कहता है मैंने किरदार अदा किया है। तार साहब ये इंडिया तो बहुत इंसल्ट कर रहा है अमेरिकन की। अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं वो किसी ट्रंप को कुछ नहीं समझ। देखिए, अमेरिका और भारत के रिलेशन अच्छे ही रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। हालांकि ट्रंप साहब उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कभी कभी डाल देते हैं। किसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सुनने में आया कि मोदी साहब ने भी हॉलैंड जाना था 14-15 को और नॉर्वे और क्रोएशिया जाना था, लेकिन उन्होंने ट्रिप को पोस्टपोन किया बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन एंड बिकॉज ऑफ ये जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई का माहौल बन गया है यहाँ पे। अब जयशंकर वहाँ पे हैं। जयशंकर देखें, जयशंकर इज़ अ प्रिंसिपल डिप्लोमेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने कैसे अपना जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रखना है। एक तो जारी बात है उन्होंने ये बताना है जनाब हम इन्फ्लुएंस हैं, हम हमारे बड़े हालात ख़राब हैं, हम दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, हमारा ख्याल किया जाए, हमें पूछा जाए। उधर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आज भी एक जो बलूचिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है जहाँ पे बच्चों पे अटैक हो गया। अब जयशंकर साहब वहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हमले होते हैं, पाकिस्तान यहाँ से बता रहा है कि पाकिस्तान पे हमले होते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी सीरियस। ये पॉइंट बड़ा सीरियस है कि कैसे इंडिया अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा और पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। और दुनिया जो है वो जारी बात है, इट्स वॉचिंग, इट हैज़ ए पर्सपेक्टिव, क्लियर पर्सपेक्टिव। दुनिया देखेगी जब भारत की तरफ तो वो कहेगी इम्पोर्टेंट मार्केट है, खामोश रहो। इम्पोर्टेंट मार्केट है, खामोश रहो। हाँ, इंडिया के नैरेटिव के साथ दुनिया का नैरेटिव कितना चलता है, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मार्केट, बिकता है, एंड इंडिया अंडरस्टैंड्स कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, और स्ट्रेंथ ये है कि जनाब हम बड़ी मार्केट हैं, जिसने भी हमारे पास आना है यू हैव टू लिसन टू अस, हमें आपको सुनना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जो इम्पोर्टेंट है वो जारी बात है, वो ये है कि किस हद तक जयशंकर अपनी स्टोरी सुनाने में कामयाब होते हैं, इसके पाकिस्तान के लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि इंडिया बार बार रीहाइफनेशन करता रहा, ये समझिएगा इसको। India kept doing rehyphenation. Every time Jaishankar goes into the world and he speaks about Pakistan, that is rehyphenation. So it was dehyphenation to rehyphenation. So India कहता रहा हमें पाकिस्तान से लिंक ना करो। अब दुनिया क्या कह रही है
you need to sit, you need to talk, you need to de-escalate, you need to